नमस्कार दोस्तों कल इजराइल ने कुछ ऐसा किया मिडिल ईस्ट वॉर में जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत डिफेंसिव मूड में आना पड़ा। आप देख सकते हो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। इजराइल आउट ऑफ एंगर फॉर व्हाट हैज टेकन प्लेस इन द मिडिल ईस्ट हैज वायलेंटली लैश्ड आउट एट अ मेजर फैसिलिटी नोन एज साउथ पार्स गैस फील्ड इन ईरान। और इसको लेकर उन्होंने कहा है दैट यूनाइटेड स्टेट्स न्यू नथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अटैक, कि उनको इस अटैक के बारे में कहीं से भी कुछ भी नहीं पता था। बेसिकली हुआ क्या है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैस फील्ड जिसको साउथ पार्स कहा जाता है, जो कि कतर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान के लिए तो है ही है लेकिन कतर के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और आप सोच के देखिए वहां पर कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो पूरे गैस मार्केट में क्या हाल हो सकता है। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर ट्रंप को तुरंत डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। उन्होंने कहा नो मोर अटैक्स विल बी मेड बाय इजराइल pertaining to this extremely important and valuable South Pars field unless Iran unwisely decides to attack a very innocent, in this case कतर। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि ये जो पर्टिकुलर गैस फील्ड है ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, क्यों ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं और ईरान किस तरह से रिटेलिएशन की बात कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो 2026 का 27 का हो या फिर 2028 का। हर एक बैच के अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी स्टडी आपको कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल ने कल जो है ईरान की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस फील्ड, इनफैक्ट सिर्फ ईरान की नहीं कतर की भी और पूरे दुनिया के लिए भी, जिसका नाम है साउथ पार्स। पहले आपको थोड़ा सा लोकेशन बताता हूँ। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पिछले कुछ दिनों से आप लगातार रोज देख ही रहे होगे, तो ये तो आप सब जानते हो। फिर इसके अलावा ईरान है यहाँ पर, फिर यहाँ पर छोटे छोटे और कई कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरब तो है ही इतना बड़ा, लेकिन इसके अलावा कतर हो गया, यहाँ पर आपका उसके ऊपर जो बहरीन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो पर्शियन गल्फ है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कतर के जस्ट ऊपर यहाँ पर और ईरान के लिए ये जो पूरा और ये जो फील्ड आप देख रहे हो ना, दिस इज साउथ पार्स गैस फील्ड, जिसको कतर जो है नॉर्थ डोम भी कहता है। तो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के ऊपर जो ईरान वाला साइड है ना यहाँ पर, तो उनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर दिया कल इजराइल ने। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं, इनकी तरफ से क्या ट्वीट आया है। द इजरायली टारगेटिंग ऑफ फैसिलिटीज लिंक टू ईरान साउथ पार्स फील्ड एन एक्सटेंशन ऑफ कतर्स नॉर्थ फील्ड इज डेंजरस एंड इररिस्पॉन्सिबल स्टेप एमिड द करंट मिलिट्री एस्केलेशन। उन्होंने कहा कि इस तरह के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट करने का मतलब हुआ कि पूरे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डालना, एज वेल एज टू द पीपल्स ऑफ द रीजन्स एंड इट्स एनवायरमेंट। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये साउथ पार्स या फिर नॉर्थ डोम ये है क्या, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस फील्ड क्यों कहा जाता है। देखो, ये ऐसा नहीं है कि ईरान का कोई अलग से है या फिर कतर का अलग से है। ये एक मैसिव सिंगल मैसिव नेचुरल गैस रिजर्वायर है। अगेन आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो कतर के जस्ट अबव आप देखोगे ना, क्योंकि आप सब जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा गैस का जो प्रोड्यूसर है कतर, तो वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं से आता है। कतर के ऊपर जस्ट आप देखोगे ये पूरा जो फील्ड आप देख रहे हो ना रेड कलर से जो मार्क्ड है, इसको आधा मतलब लगभग 40%, 35-40% जो आप देख सकते हो, ये ईरान का पार्ट है। ठीक है, ईरान यहाँ से गैस एक्सट्रैक्ट करता है और ज्यादातर हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा आप देख सकते हो, ये कतर के अंडर में आता है और यहाँ से बहुत मैसिव अमाउंट में जो गैस है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्या है कि ईरान इसको साउथ पार्स कहता है ये वाले एरिया को, और जो कतर है वो उसको नॉर्थ डोम कहता है, क्योंकि ये कतर के नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ डोम, और ये आपका ईरान के साउथ में है तो इसलिए ये साउथ पार्स। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखोगे तो इसके स्केल लगभग 9700 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस वहां पर है। मतलब दुनिया में जितना भी नेचुरल गैस रिजर्व है ना, उसका 8% अकेले आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज द लार्जेस्ट नोन गैस फील्ड ऑन अर्थ, जो कि आपको कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में। इतना ज्यादा गैस कहीं इसके करीब भी नहीं आता है। अच्छा, इसका जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझिए कि इतना बड़ा जायंट फील्ड कैसे क्रिएट होता है। देखो, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है यहाँ पर जो मरीन ऑर्गेनिक मैटर हो गया वो दब गया होगा, बरी हो गया होगा सेडिमेंट्स के नीचे। मतलब आप समझिए कि जो समुद्र है ना, समुद्र के नीचे वाला जो हिस्सा है
जो ज़मीन है समुद्र के नीचे, सी बेड जिसको कहते हैं, तो उसके नीचे जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है वहाँ पर ये फॉर्म हुआ होगा। तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स जब हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। एंड ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉन एसोसिएटेड गैस फील्ड। इसका मतलब क्या है? देखो, जनरली जहाँ पर भी गैस निकलता है ना, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल। जहाँ पर ऑयल निकल रहा है, क्रूड ऑयल, तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है जनरली, ज़्यादातर आप देखोगे। लेकिन ये नॉन एसोसिएट का मतलब हुआ यहाँ पर कोई ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल, ये आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दैट इज वाई इट इज नॉन एसोसिएटेड गैस फील्ड। अच्छा, रिजर्वायर की कंटिन्यूटी है, मैंने आपको पहले बताया ये एक कंटिन्यूअस रिजर्वायर है, ये कोई दो सेपरेट फील्ड नहीं है, ये एक सिंगल फील्ड आपको देखने को मिलेगा। ईरान और कतर जो है दोनों ही यहाँ से अपने अपने साइड से गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स का प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर मान लो ईरान अपनी तरफ से ज़्यादा गैस निकालता है तो प्रेशर कम हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट आपको ईरान की तरफ देखने को मिलेगा। तो खैर जो भी है, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या है? मैंने आपको पहले बोला कि ये सी बेड के नीचे पाया जाता है, तो ऑफ शोर ड्रिलिंग अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव होती है। आपके पास एडवांस रिग्स होना चाहिए इसको निकालने के लिए, एलएनजी लिक्विफिकेशन प्लांट होना चाहिए, पाइपलाइन नेटवर्क होना चाहिए, और इसमें कतर काफ़ी आगे चला जाता है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी चाहिए इसमें से गैस निकालने के लिए, वो टेक्नोलॉजी कतर के पास है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ईरान और कतर में डिफरेंस क्या है? क्या है कि जो गैस है वो ईरान मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, डोमेस्टिक हीटिंग के लिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए वहाँ से निकालता है गैस। तो ईरान बेसिकली वहाँ से गैस एक्सपोर्ट नहीं करता है, वो अपने कंजम्पशन के लिए गैस को निकालता है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पर। एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर ईरान जो है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाता। ऑल्दो ईरान चाहे तो कर पाता अगर उसके पास ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, उसका पूरा फोकस फिर ऑयल के ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ कतर अगर आप देखोगे, इससे आपको समझ में आएगा कि कतर इतना बड़ा प्रोड्यूसर क्यों है। क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो ज़्यादातर अपना जो भी गैस निकालता है वो एक्सपोर्ट करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ है, मैसिव एक्सपोर्ट टर्मिनल है रास लफान। मैं आपको दिखाता हूं अगेन थोड़ा सा। ये कतर आप देख सकते हो, ये पूरा नॉर्थ फील्ड हो गया, और कतर के जस्ट कोस्टल रीजन पर यहां पर आपको मिलेगा रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल यहां पर भी अटैक किया गया है, ठीक है। तो ये रास लफान है जो कि वहां से बहुत सारा जो गैस है वो एक्सपोर्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। अच्छा, एडवांटेज क्या है? बेसिकली कतर के पास एडवांटेज है कि उसके पास वेस्टर्न कंट्रीज के पार्टनरशिप है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शेल, टोटल, वो सब वहां पर आकर काम करती हैं। स्टेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, एलएनजी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है उनके पास। सो कतर बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज पर कैपिटा एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस। और ग्लोबल एलएनजी का सुपर पावर है एक प्रकार से आप कह सकते हो। अच्छा, साउथ पार्स पूरी दुनिया के लिए क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि ये बैकबोन माना जाता है एलएनजी सप्लाई के लिए। क्योंकि कतर जो है वो एलएनजी को यूरोप को, इंडिया, चाइना, जापान सबको सप्लाई करता है। इनफैक्ट यूरोप पहले उतना नहीं मंगाता था, लेकिन क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद धीरे धीरे यूरोप ने क्या किया, रशिया से गैस मंगाना कम कर दिया। तो इसकी वजह से अब यूरोप को कहीं ना कहीं से तो गैस चाहिए था, तो कतर से बहुत बड़ी मात्रा में जो गैस है वो यूरोप के पास जाता है। और प्राइस स्टेबिलिटी का भी काम करता है। अगर इस पर्टिकुलर जगह पर कोई भी डिसरप्शन आया तो एलएनजी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑयल प्राइस स्पाइक हो जाएगा। और आप देख सकते हो, जैसे ही कल खबर आती है, ऑयल एंड गैस प्राइसेस सर्ज एज ईरान अटैक्स मेजर एलएनजी प्लांट। और यहां पर अगर आप देखो तो गैस प्रोसेसिंग प्लांट और जो ऑफशोर फैसिलिटीज है ईरान का, जो ईरान वाला साइड है ना साउथ पार्ट्स, वहां पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, ये आपको समझना है। तो दैट इज वाई ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर अगर हम बात करें कि साउथ पार्ट्स इतना स्ट्रैटेजिक क्यों है, उसको टारगेट क्यों करना, तो बेसिकली इजराइल ने ये सोचा होगा कि हम ईरान, क्योंकि आप देख रहे हो ना लगातार ये जो वॉर बढ़ता जा रहा है, एक बात तो क्लियर होती जा रही है कि ईरान जो है वो पीछे हटने को रेडी नहीं है, जो पहले शायद अमेरिका सोच रहा होगा। एंड दैट इज वाई हो सकता है शायद इजराइल ने जो है उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट करने की कोशिश की ताकि उनको इकोनॉमिकली नुकसान हो। तो ये ईरान की काफ़ी वल्नरेबिलिटी है कि अगर साउथ पार्ट्स क्लोज हो गया तो एक प्रकार से उनका जो मेजर गैस का सप्लाई आता था वो कहाँ से आएगा, पावर की शॉर्टेजेस हो सकती है ईरान में, पब्लिक अनरेस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका दूसरा असर ये भी है कि कतर को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना एक सिंगल फील्ड है ये। तो अगर वहां पर अटैक होता है तो नुकसान तो फिर कतर भी को भी होगा, और कतर को नुकसान होगा मतलब पूरी दुनिया को होगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया उसमें ध्यान से देखिए क्या उन्होंने बोला है। द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू नथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अटैक एंड द कंट्री ऑफ कतर वॉज इन नो वे शेप और फॉर्म इन्वॉल्व विथ इट, नॉट डिड
it had any idea that it was going to happen. मतलब कतर को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. बेसिकली ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं ईरान को कि भाई देखो, जो भी स्ट्राइक किया है वो इजराइल ने कर दिया है, आप कतर के ऊपर हमला मत करो. क्योंकि खबर आई है, देखो ईरान ने यहाँ पर डायरेक्ट थ्रेट दिया है कि अगर आप इस तरह करोगे तब तो हम भी यहाँ पर आपके एनर्जी फैसिलिटीज पर स्टार्ट कर देंगे अटैक करना. और जब ऐसा होने लगेगा ना दोनों तरफ से, तो बहुत नुकसान होगा. ऑयल के प्राइसेस फिर $200 छोड़ो, फिर तो $300 तक भाग सकते हैं अगर इस तरह से होने लगेंगी चीजें. तो दैट इज वाई इसकी इंपॉर्टेंस आई होप आप समझ पा रहे होगे कि डोनाल्ड ट्रंप इतने डिफेंसिव मोड में क्यों आ गए. अच्छा, भारत के पर्सपेक्टिव से अगेन हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि एलएनजी इंपोर्ट भारत में आप देख रहे हो, एलपीजी वगैरह को लेकर क्या चल रहा है, गैस की सप्लाई को लेकर, तो इन्फ्लेशन का खतरा होता है. भारत कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है. एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा सबक है भारत के लिए. और इसीलिए आप देखो तो आज भारत का जब स्टॉक मार्केट खुला है, ये बहुत बड़ा कारण था कि लगभग 2.5% 2000 पॉइंट्स गिर गया था सेंसेक्स जो है. ठीक है, आप देख सकते हो पिछले 2-3 दिन से लगातार जो रिकवरी हो रही थी थोड़ी बहुत, वो पूरा चला गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. तो काफी कुछ होता है वॉर में, कभी इधर कभी उधर. बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या कल. जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या आप बता सकते हो पर्शियन गल्फ में कौन कौन सा आपको पोर्ट देखने को मिलता है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही. वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर. और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027 हो 28 हो, हर एक बैच हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी स्टडी आपको कराई जाती है. 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है. प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा रिफंड भी हम आपको कर देते हैं. बहुत कुछ है. और भी जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी. एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.